चलो बताओ, व्यंजन की संख्या कितनी है? कितने हैं? 33। संख्या पूछ रहे हैं। व्यंजन के प्रकार कौन कौन? हाँ बोलो बोलो बोलो। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, ये पढ़ा चुके हैं। अब इसी में आता है संयुक्त और तल बिंदु वाले व्यंजन। संयुक्त व्यंजन और तल बिंदु वाले व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी रचना दो अक्षरों के मेल से हुई है, इसलिए संयुक्त का मतलब क्या? दो मिलकर एक बनना, या दो से अधिक भी। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, इसको क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, या इसी को संयुक्ताक्षर भी कहा जाता है, या संयुक्त अक्षर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है कितने अक्षर से मिलकर बना है? दो अक्षर से मिलकर बना है। जैसे क धन श, ये मिलकर क्या बन गया है? अक्षर। ज धन य, ज्ञ बन गया है। त धन र, ये क्या बन गया है? र। इसमें सब में हलंत लगा हुआ है, मतलब ये आधा है। हलंत का मतलब क्या होता है? आधा। श धन र, ये क्या बन गया? स्र। हाँ, इसको बोलते हैं स्र। जैसे कह दे श्रवण, क्या कह दे? श्रवण, तो श्रवण ये होगा। ऐसे नहीं लिख देना कि स र व आना, इस प्रकार से नहीं लिखना है, ये क्या है? गलत है। श्रवण ऐसे होगा। अब ध्यान दो, उसके बाद आता है तल बिंदु। तल मतलब नीचे। तल मीन्स क्या होता है? नीचे। तल बिंदु वाले व्यंजन। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें प्रयुक्त व्यंजन के नीचे बिंदु दिया जाता है। ये जो है ना, इसको क्या कहा जाता है? बिंदु कहा जाता है। ये बिंदु दिया जाता है। ऐसे व्यंजन तल बिंदु वाले व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखो, हिंदी में अब किस भाषा में? तो हिंदी में र, इसको क्या पढ़ते हैं? र। इसको क्या पढ़ते हैं? ढ। ढ। उर्दू में क्या है? क, ख, ज, फ, इसको क्या पढ़ेंगे? क, ख, ज, फ। और अंग्रेजी में ज, इसको क्या पढ़ेंगे? फ। और इंग्लिश में इसके लिए क्या लिखते हैं बताओ? इसके लिए ये लिखेंगे जेड। जे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जेड। और इसके लिए फ के लिए एफ लिखते हैं। पी नहीं, पी जैसे फ लिखते हो तो पी एच फ लिखते हो ना, तो पी एच नहीं होगा इसके लिए। जैसे ही इसके नीचे बिंदु लग गया तो इसके लिए क्या लिखना है? एफ लिखना है। ध्यान रखोगे। तो ये जो है अंग्रेजी में इसको ज पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है? फ। अब ध्यान दो, जैसे पढ़ना, तो देखो इसमें तल बिंदु लगा के नीचे, तल के नीचे बिंदु लगा हुआ है, ढ के नीचे। पढ़ना, ओढ़ना, लड़का, सड़क, फास्ट, लास्ट, इस प्रकार से होगा ना। तो पढ़ने जैसे ही पढ़ा जाएगा, जैसे बोलेगा कि ज, तो यहाँ क्या दे देना है? बिंदु लगा देना है। और कहे कि ज, तो जे तो लिखोगे ही, लेकिन ज लिखने। जैसे कह दे कि जहाज, बिंदु नहीं लगाएंगे। जहाज। आ कह दे कि जहर, क्या करोगे? यहाँ बिंदु लग जाएगा, जहर। तो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से पकड़ना होगा। अब लिख लोगे, इसमें गलती होगा नहीं? समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत ना? दिक्कत तो नोट करो। देखो, वर्णों के उच्चारण स्थान एक बार पढ़ा भी चुके हैं, है ना? ध्यान दो। तो वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है, किसे कहते हैं? मुख मीन्स, मुख कहने का मतलब क्या है? मुंह। मुख के जिस भाग से
वर्ण का उच्चारण किया जाता है। उच्चारण करने का मतलब क्या है? पढ़ा जाता है। उच्चारण किया जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। अब ध्यान दो, उच्चारण स्थान मुख्यतः कितने हैं? 6 है। ये पूछा जाता है, पूछ देगा कि उच्चारण स्थान है 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से 6 है। कौन कौन है? कंठ, तालु, मूर्धा। और मूर्धा का अर्थ क्या है? मूर्धा किसको कहेंगे? तालु का ऊपरी भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। उसके बाद देखो दंत, दंत यानी दांत, ओष्ठ यानी ओठ, नासिक नाक से। अब ध्यान दो क्या है? कंठ। कंठ किसको कहेंगे? तो जिनका उच्चारण कंठ से हो वे कंठे वर्ण है। यानी जिस वर्ण का उच्चारण किससे हो? कंठ से हो वे क्या कहलाते हैं? कंठे वर्ण कहलाते हैं। जैसे आ, बोलो तो आ, कहाँ से उच्चारण हो रहा है? कंठ से। इंग्लिश में कह दे तो वोकल कॉर्ड से, कंठ से। तो अ क्या है? कौन सा वर्ण? कह दे कंठे, तालु, मूर्धा क्या है? कंठे वर्ण है। आ, क, ख। क वर्ग कहने का मतलब क्या? क से अंग विसर्ग। जैसे कह दे अतः, अतः तो ये विसर्ग है ना। अतः, प्रातः, 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 यतः, स्वतः। तो विसर्ग क्या है? ये है क्या? विसर्ग। और विसर्ग कौन सा वर्ण है? कंठे वर्ण है। हा, यह, हा क्या है इसमें? कंठे वर्ण है। अब उसके बाद आता है तालव्य। तालव्य कहने का मतलब क्या है? तालु। जिनका उच्चारण तालु से हो वे तालव्य वर्ण है। यानी कहने का मतलब है जिस वर्ण का उच्चारण किससे हो? तालु से हो वे क्या कहलाते हैं? तालव्य कहलाते हैं। जैसे हर्षई, दीर्घई, इसको बड़ी छोटी ई और बड़ी ई भी बोलते हैं, या नॉर्मली क्या बोलते हैं? ई, ई। चवर्ग, चवर्ग कहने का मतलब क्या है? च से या, च, छ, ज, य, है ना। और क्या है? य तथा त्लाव्य श। ये क्या है? त्लाव्य श। देखो तालु से उच्चारण हो रहा है कि नहीं? श, त्लाव्य श, य, ई। तालु में सट रहा है ना जी। अब ध्यान दो क्या है? मूर्धन्य। मूर्धन्य कहने का मतलब क्या है? मूर्धा। अब मूर्धा किसको कहते हैं? तालु के ऊपरी भाग को। तो जिनका उच्चारण मूर्धा यानी तालु के ऊपरी भाग से हो मूर्धन्य वर्ण है। यानी जिस वर्ण का उच्चारण तालु के ऊपरी भाग से हो वे क्या कहलाएंगे? मूर्धन्य कहलाएंगे, मूर्धन्य वर्ण कहलाएंगे। जैसे री, क्या है? री। ट वर्ग, ट वर्ग में कौन कौन आ जाएगा? ट, ठ, ड, ढ, टवर्गी ना। य, र, य र लबा नहीं है, र और मूर्धन्य श। कौन सा वर्ण है? मूर्धन्य वर्ण है। पूछ दे कि श है, पूछ दे कि मूर्धन्य श है, क्या है तो ऑप्शन दे देगा कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, इनमें से कोई नहीं। मूर्धा यानी मूर्धन्य हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो देखो क्या है? दंते, दंते उच्चारण यानी जिनका उच्चारण दांत से हो वे दंते वर्ण कहलाते हैं। दंते कहने का मतलब क्या? उच्चारण में दांत यानी जीभ में क्या सट जाए, क्या कहलाएगा? दंते कहलाएगा, दंते वर्ण कहलाएगा। जैसे त जीभ में सट रहा है, देखो तो जीभ और दांत सट रहा है ना, दांत में सट रहा है कि नहीं? त वर्ग यानी त, थ, द, ध, न, है ना। ल और स। अब ध्यान दो उसके बाद क्या है? ओष्ठे यानी जिनका उच्चारण ओठ से हो वे ओष्ठे वर्ण है। यानी उच्चारण पढ़ने में कौन सहायता करे? ओठ। वे क्या कहलाएंगे? ओष्ठे वर्ण कहलाएंगे। जैसे उ, बोलो उ, उफ तथा प वर्ग।
प वर्ग में प से म तक आ जाएगा, प फ ब भ म। नासिक में भी हुआ है ना? नासिक में कहाँ जाएगा? हाँ नासिक में आ जाएगा लास्ट वाला पंचमा अक्षर में। नहीं, मुख्य रूप से जो है, मुख्य रूप से ये जो है ना ओष्ठ्य वर्ण का है, क्योंकि पढ़ कर देखो ना, उच्चारण करो, प फ व पढ़ो, प फ ब भ म, सब में तो ओष्ठ काम कर रहा है। क्वेश्चन पूछ दिया है, माँ कौन सा उच्चारण है? म ओष्ठ है, दोनों नहीं देगा, दोनों नहीं देगा ना। हाँ, इसमें जो है अनुनासिक में यही ना कर रही हो, तो ये पंचमाक्षर के लिए है ना, पंचमाक्षर है, ये पंचमाक्षर है, अनुनासिक है, यानी मुख और नाक दोनों काम करता है, मुख और नाक। ये किसके लिए? जैसे अंगा, जैसे कि स्पर्श में जो है आ जाता है, तो ये जो है पंचमाक्षर का, यानी सब का जो है लास्ट अक्षर। पंचमाक्षर कहने का मतलब क्या है? सबका लास्ट। जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, तो सबका जो है लास्ट अक्षर ये क्या कहलाता है? पंचमाक्षर कहलाता है। और इसी को क्या कहते हैं? अनुनासिक। इसको अनुनासिक भी कहा जाता है। और ये किस में आएगा? ये जो है प वर्ग में आएगा, तो प वर्ग में तो प फ ब भ म भी आ जाएगा। तो म आया तो म क्या है? ओष्ठ्य है। तो ओष्ठ्य पूछेगा तो अनुनासिक नहीं, अनुनासिक कहेगा तो ओष्ठ्य नहीं, दोनों में से एक होगा। अब ध्यान दो, अनुनासिक वर्ण जिनका उच्चारण मुख और नाक से हो, तो सबका पांचवा वर्ण पंचमाक्षर, यानी अंग, य, न, टवर्गी न, तवर्गी न और म, ये क्या है? अनुनासिक है। अनुनासिक कहने का मतलब क्या है? मुख और नाक दोनों से उच्चारण हो। और अनुस्वार, अनुस्वार कहने का मतलब क्या है? किसी भी, जैसे कंगन, कंगन, कंचन, मंचन, है ना, तो ये आ जाएगा अनुस्वार। और चंद्र बिंदु, जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी, चांद, तो चंद्र बिंदु आ गया, तो ये कौन सा वर्ण? अनुनासिक। क्या हो जाएगा? अनुनासिक। अब ध्यान दो, कंठ तालव्य क्या है? कंठ तालव्य, तो जिसका उच्चारण कंठ और तालु से हो, जिसका उच्चारण कंठ और तालु से हुए क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं। जैसे कौन है? ए और ऐ। ए और ऐ का उच्चारण किससे होता है? कंठ से और तालु से, तो ये क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद है कंठस्थ। कंठस्थ कहने का मतलब है जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ, यानी ओठ से, कंठ से भी और ओठ से भी हो, वे क्या कहलाते हैं? कंठस्थ वर्ण कहलाते हैं। यानी जिस वर्ण का उच्चारण किससे? कंठ और ओष्ठ यानी ओठ से हो, वे क्या कहलाएंगे? कंठस्थ वर्ण कहलाएंगे। जैसे ओ और औ, ओ और औ, तो कंठस्थ वर्ण कौन हो गया? ओ और औ। उसके बाद है दंताष्ठ। दंताष्ठ कहने का मतलब क्या है? जिनका उच्चारण दंत, दंत यानी दांत, दांत कहने का मतलब क्या है? दांत और ओष्ठ से हो, वे दंताष्ठ वर्ण कहलाते हैं। जिसमें केवल और केवल क्या है? वह है क्या? दंताष्ठ। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे हम लोग पढ़ेंगे अल्पप्राण और महाप्राण।